Hello friends, today I am going to teach you next chapter that is anatomy of flowering plants. लास्ट जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बताई थी कि प्लांट्स की मतलब एक्सटर्नल करैक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में। अब हम क्या है कि प्लांट्स के जो इंटरनल करैक्टर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स दैट कि उसके अंदर जाइलम वेसल्स जो हैं ओपन है, क्लोज्ड हैं, एक्सार्च है, इंडार्च है, इस तरीके से। If we study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to internal structure and the functional organization of higher plants. Study of internal structure is called the anatomy. इसको क्या बोलते हैं? Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissue. Cells जो होते हैं organized बन के tissue बनाते हैं and then turn tissue are organized into an organ. Different organ in plants show differences in their internal structures. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. Internal structure also show adaptation to the diverse environments. इसमें क्या है कि जो आपका कुछ पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन डिलीटेड हुए पोर्शन से ही इस बार क्या है 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है आपको वो कराऊंगी। वैसे तो ये न्यू एनसीईआरटी है बट मैंने उसको क्या करा है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में से उस टॉपिक को इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले देखो हम इसको करेंगे जो डिलीटेड पोर्शन है आपका, और जहाँ से क्वेश्चन इसी बार आया है 2024 के अंदर। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 के अंदर। देखिए ये जैसे आपका सबसे पहले परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। देखिए परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। मतलब कि जो आपके टिश्यू होते हैं अगर उनको फर्दर डिवाइड ना करा जाए तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर सिंपल। जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो और सेल्स जो है इसकी क्या होती है, ऑल सेल्स जो होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। अब जो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो नीट 2021 के अंदर पूछी गई है, ठीक है। अब देखो सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू होता क्या है? सिंपल टिश्यू इज मेड अप ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमा जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है विद इन ऑर्गन। सेल ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली कैसे होते हैं? ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो इक्वल होता है। ये स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप में हो सकते हैं। देयर वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की बनी रहती है। दे में बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड और have small intercellular space. The parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage and secretion. जब ये photosynthesis, storage and secretion में हेल्प कर रहा है, इट मीन्स दैट क्या है कि ये जो टिश्यू है वो कैसा हो गया आपका? लिविंग टिश्यू हो गया। कैसा हो गया? लिविंग टिश्यू हो गया। आपका रिसेंट में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो ऑल पेरेन्काइमा जो होता है उसके अंदर क्या पूछा गया, देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार कि जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा आर लिविंग टिश्यू, ठीक है। और इसके साथ साथ उसमें ऑप्शन में मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो दे रखी थी कि कोलेन्काइमा जो होता है वो आपका वो डेड टिश्यू होता है। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा के बारे में वो तो उसमें लिख रखा है कि जो कोलेन्काइमा होता है वो डेड टिश्यू होता है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम आगे पढ़ेंगे जो कोलेन्काइमा होता है वो भी कैसा होता है? लिविंग होता है। ये किस में पूछा गया है? 2024 के अंदर नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। पेरेन्काइमा लिविंग तो होता है, उसके साथ साथ देखो जो कोलेन्काइमा के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलेन्काइमा के बारे में देखिए आप, जो कोलेन्काइमा होता है अकरिंग लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन, जो ये पाया जाता है मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलियन प्लांट्स जो होते हैं उनकी एपिडर्मल सेल्स के नीचे। इट इज़ फाउंड आइदर एज, या तो ये होमोजेनियस लेयर के फॉर्म में पाया जाएगा या फिर पैचेस के फॉर्म में पाएगा। ये कंसिस्ट करता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती है। कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन की वजह से इसकी जो सेल्स होती है मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं इसके वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। कोलेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं मे बी ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल होती हैं। ऑफन कंटेन करती हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ भी ये भी एक तरीके से क्या फॉर्मेशन करेगा, मतलब
आपका इसमें भी ये भी वही आ गया, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। दीज आर एसिमिलेट फूड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ ए लीफ। ये पेटियोल ऑफ ए लीफ जो होता है, जो यंग स्टेम होती है, जो उसका जो पेटियोल ऑफ लीफ होता है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद स्केलन कायमा जो होता है ये आपका डेड टिश्यू होता है। ठीक है, स्केलन कायमा आपका कैसा हो गया, डेड टिश्यू हो गया। जो डायग्राम दिखा रखा है, फर्स्ट जो डायग्राम था ये आपका पैरन कायमा का है, सेकंड डायग्राम जो है वो आपका कॉलन कायमा का है, और थर्ड डायग्राम जो है वो आपका स्केलन कायमा के अंदर है। ये किसका है, स्केलन कायमा का। स्केलन कायमा जो होती हैं स्केलेट्स ये होती हैं, और फाइबर्स होती है, इसके अंदर दो उनको इंक्लूड किया जाता है, जो दोनों की दोनों कैसी होती हैं, डेड होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइबर्स आर थिक वॉल elongated and pointed cells generally occurring in group in various part of the plants. Scalets are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cells. ये क्या होती है, नैरो ल्यूमन होता है इनका। दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल पल्प्स ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा के अंदर पाई जाती हैं, पियर के अंदर, नाशपाती, सपोटा, आपका जो चीकू होता है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, उसके अंदर भी ये पाई जाती हैं। स्केलन कायमा जो होता है प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आपकी जो ये लाइन है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये वन टाइप ऑफ सेल से, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। जाइलम एंड फ्लोएम जो कंस्टिट्यूट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जाइलम फंक्शंस एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। रूट से लेके स्टेम एंड लीव्स तक पहुंचाने का जो काम करता है, वाटर को पहुंचाने का काम करता है, वो जाइलम का होता है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ये कंपोज होता है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से, जिसके अंदर क्या आती हैं आपकी ट्रैकिड्स आती है, वेसल्स आती हैं, जाइलम फाइबर आती है, एंड आपका जाइलम पैरेन्काइमा आता है। ठीक है, अभी जो रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो देखो आप, जिम्नोस्पर्म जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, लेक वेसल्स, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, उनके जाइलम के अंदर जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ये नीट 2010 के अंदर पूछा गया है, AIPMT होता था उस टाइम पे, और अब नीट 2024 के अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट दे रखी थी, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, इज ए ट्रू स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग। ये लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में आपको कराऊंगी भी क्वेश्चन को, ये आपको दिखाऊंगी। देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मैनी सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये नीट 2024 के अंदर अभी रिसेंट में पूछा गया है कि जो प्रेजेंस ऑफ वेसल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ये स्टेटमेंट वाइज दे रखा था कि बहुत A एंड B, एक ये वाली स्टेटमेंट थी, एक ये वाली स्टेटमेंट, तो दोनों को बताना था। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर उसके बाद जाइलम फाइबर आता है, जहाँ आप याद रखना जहाँ पे भी फाइबर वर्ड यूज़ होगा वो हमेशा डेड होगा। जाइलम फाइबर आर हाईली थिकन्ड वॉल एंड ओब्लेटरेटरी सेंट्रल ल्यूमन, दे में आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा वो लिविंग के लिए यूज़ होगा। देखो, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड सेल्स एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अभी रिसेंट में ही पूछा है, ये नीट 2024 के अंदर पूछा गया है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, और मतलब पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, और कोलेनकाइमा जो होता है वो डेड होता है। उसमें दोनों स्टेटमेंट, पैरेन्काइमा जो थी लिविंग होता है, ये स्टेटमेंट सही है, बट जो कोलेनकाइमा को डेड बता रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। तो देखो यहाँ से भी पूछा है। इस पोर्शन को डिलीट तो कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि डिलीटेड है ये पोर्शन, इस वजह से नीट में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन देखो यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने, और इस लाइन से क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो दो क्वेश्चन तो इसी लाइन से दे दिए इन्होंने। 8 मार्क्स का तो यहीं से दे दिया, तो कैसे बोल सकते हैं लोग कि मतलब पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ये पोर्शन मैंने इसमें ऐड करा है इस वजह से, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में फॉर्म होता है उसे हम मेटाजाइलम बोलते हैं। जो स्टेम होता है उस 2 तरह के जाइलम हो गए आपके, ठीक है, 2 तरह के जाइलम हो गए, एक प्रोटोजाइलम हो गया
और एक आपका मेटाजाइलम हो गया, ठीक है। प्रोटोजाइलम, जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, और एंड लेटर फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। इन स्टेम, ये क्या बोल रहा है, स्टेम की बात कर रहा है। स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम लाइट टू बार द सेंटर, मतलब प्रोटोजाइलम जो होता है वो कहाँ होगा, आपका सेंटर के अंदर होगा। एंड मेटाजाइलम लाइट टू बार द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, प्रोटोजाइलम जो होगा वो पिथ के अंदर होगा, ठीक है, और मेटाजाइलम जो होगा वो बाहर होगा, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम लाइट टू बार द सेंटर पिथ एंड मेटाजाइलम लाइट टू बार द पेरिफेरी, ये क्या होता है, पेरिफेरी पे होगा। ये किसके अंदर होता है, ये आपका स्टेम के अंदर होता है। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा, उसका वो अपोजिट क्या हो जाएगा, रूट में। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाई टू बार पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टू बार द सेंटर, सच अरेंजमेंट और मेटाजाइलम इज एक्सार्च। इसमें क्या होता है, इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, एक्सार्च होती है, ठीक है। अब देखो, एक हो गया स्टेम, एक हो गया रूट, ठीक है। तो अब कैसे याद रखो लोग, किसके अंदर एक्सार्च होता है, किसके अंदर एंडार्च होता है। देखो ई एक्सार्च दे रखा है और एक एंडार्च होता है। तो ये मैंने ट्रिक, मतलब एक तरीके से ट्रिक है। एक्सार्च मतलब कि एक्स मतलब बाहर, एंड मतलब कि अंदर, ठीक है, इस तरीके। तो जो आपकी रूट होती है वो अंदर होती है, तो अंदर है उसको बाहर से करना है, मतलब एक्सार्च से। और स्टेम जो होती है वो आपकी बाहर होती है, स्टेम तो ऐसी दिखती है, और रूट जबकि अंदर होती है। जो दिखती है उसमें बाहर से जो दिख रही है उसे एंडार्च कर दो, और जो नहीं दिख पा रही, रूट जो दिख नहीं पा रही, उसे एक्सार्च कर दो, मतलब अपोजिट करना है। रूट के अंदर आपको एक्सार्च करना है, और स्टेम के अंदर आपको एंडार्च करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी रूट और ये हो गई आपकी स्टेम। तो रूट में क्या करना है आपको, रूट मतलब अंदर है, दिखाई नहीं देती, तो उसमें क्या करना है आपको, एक्सार्च करना है, ठीक है, एक्सार्च हो गया। और स्टेम के अंदर क्या है, स्टेम जो है आपकी बाहर है, बाहर दिखाई दे रही है, तो दिखाई दे रही है उसको क्या कर देंगे हम, एंडार्च कर देंगे, मतलब कि अपोजिट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट। ए मैच्योर सीव एलिमेंट पजेस करता है पेरिफेरल पे साइटोप्लाज्म, और इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जो फंक्शन होता है सीधा न्यूक्लियस, जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब का, क्या करता है वो न्यूक्लियस को, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। ये AIPMT 2011, 12 और नीट 2019 इसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी कंपेनियन सेल आती है। कंपेनियन सेल जो होती है, सबसे पहले आपका ये फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है, companion cell are specialized parenchyma cells which are closely associated with sieve tube elements. Sieve tube elements and companion cells are connected by pit field present between their common longitudinal walls. Companion cells help in maintaining the प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं मेंटेन करने में प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, मतलब ये सीव ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब जो था वो कंट्रोल कर रहा था कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस को, ठीक है, मतलब एक दूसरे की आपस में हेल्प करते हैं। उसके बाद पेरेन्काइमा आ गया। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. Cell wall is composed of cellulose and pit fields through which the dash metal connections exist between the cells. The phloem parenchyma store, phloem parenchyma क्या फंक्शन करता है, स्टोर करता है फूड मटेरियल को एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड मेटिलिजिनस सीड को। उसके बाद फ्लोएम फाइबर वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा उससे क्या रिलेटेड होगा कि वो डेड होगा। मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमेटस सेल से, ये स्केलेनकाइमेटस सेल से बना रहता है। जहाँ ये स्केलेनकाइमेटस है तो ये ऑलरेडी डेड हो गया। ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम के अंदर बट पाया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। They are much elongated and branched and have pointed needle-like apices. The cell wall of phloem fiber is quite thick. At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead. Phloem fiber of jute, flax and hemp are used commercially. The first form primary phloem consists of narrow sieve tube and referred as a protophlloem. And जो बाद में बनता है उसे हम मेटाफ्लोएम बोलते हैं, जो कि साइज़ में कैसा होता है, बिगर होता है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम को ऊपर से स्टार्ट करते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। प्लांट की जो होल बॉडी होती है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनी हुई रहती है, जो कि उसके बाहर वो क्या करता है, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस द ट्राइकोम्स एंड हेयर। ट्राइकोम्स एंड हेयर जो होते हैं उसके प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी होती है उसकी प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है, एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। ये मेड अप होता है इलोंगेटेड कॉम्पैक्ट अरेंज सेल्स होती हैं। ये जो पैराग्राफ है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इसमें 2024 से क्वेश्चन पूछे गए हैं डायग्राम से, और एक डायग्राम के साथ साथ इसमें क्या पूछा गया है, इसकी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बीच में से। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। विच उसके बाद अरेंज सेल्स विच फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज जनरली यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस कैसी होती है, जनरली सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये देखो एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं। पेरेन्काइमेटस मीन्स दैट कि लिविंग हो गई। साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। इसके पास लार्ज वैक्यूल होता है। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि वाटर के लॉस होने से प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल जो होती है वो एब्सेंट होती है रूट्स के अंदर, क्योंकि अगर रूट जो होता है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, और अगर वो उसको ही हम वहाँ पे मतलब ये क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये वाटर प्रिवेंट होने से बचाती है, इसलिए स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा कैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर। स्टोमेटा जो होते हैं रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, आपके स्टोमेटा करते हैं। अब देखिए, जो ई स्टोमेटा होता है आपका वो बना हुआ रहता है दो गार्ड सेल से, ठीक है, जो विच इनक्लोजेज अ स्टोमेटल पोर। इन गार्ड ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स जो होती हैं वो डंबल शेप्ड होती हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 के अंदर। फिर उसके बाद देखो, द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल जो होती है टुवार्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिक्ड। ये क्वेश्चन नीट 2024 के अंदर पूछा गया है। ये डायग्राम दे रखा था आपका, और डायग्राम से ये लाइन उठा के डायग्राम दे दिया और लाइन दे रखी, द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल टुवार्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिक्ड। तो ऑप्शंस दे रखे थे गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मल सेल्स। तो आपका क्या आ जाएगा, गार्ड सेल्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडी सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। जो स्टोमेटल अपर्चर होता है और उसके साथ जो गार्ड सेल्स होती हैं वो सराउंड करती हैं सब्सिडियरी सेल्स के साथ, वो बनाती हैं स्टोमेटल अपैरेटस को। ये नीट 2013-16 इसके अंदर, और ये जो डायग्राम है AIPMT 2010, और अब अभी रिसेंट में जो पूछा गया है वो 2024 के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैराग्राफ से। आगे देखिए, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर इन नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस आपकी जो लेयर होती है वो क्या करती है, नंबर ऑफ हेयर्स को बियर करती है, ठीक है। उसके बाद द रूट हेयर आर यूनिसेलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कोल्ड, उनको क्या बोला जाता है, ट्राइकोम्स बोला जाता है। ट्राइकोम्स जो होती हैं द सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलर। ट्राइकोम जो होती हैं सूट सिस्टम के अंदर कैसी होती हैं, मल्टी सेलर होती हैं। दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। ये ब्रांच और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकती हैं। दे में इवन बी सीक्रेटरी, ये सीक्रेटरी भी हो सकती हैं। ट्राइकोम्स जो होता है हेल्प इन करता है प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्राइकोम क्या होता है, लास्ट में भी पहले भी मतलब इससे पहले भी ये लाइन आ चुकी है, जो ट्राइकोम्स होता है वो वाटर को प्रिवेंशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर देखिए, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ये नीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT हुआ करता था उस टाइम पे, उसके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्कालेन्काइमा, ये तीनों उसके अंदर आते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स।
ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, पेरीसाइकिल के पिथ एंड मेडुलरी रेज के अंदर। इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ये क्या करता है, थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को वो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। उसके बाद देखो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जो है, इसमें क्या इन जाइलम और फ्लोएम मिला के क्या बनते हैं, आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। इन डाइकोटिलियन सिस्टम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ये नीट के अंदर पूछी हुई क्वेश्चन लाइन है। उसके बाद जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इसमें जो कैम्बियम एबिलिटी करता है, कैम्बियम एबिलिटी इसके अंदर जो होता है, सीन्स बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। जाइलम और आपके अंदर जो इसके अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को कंस्ट्रेट करने की। हैंस इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं उसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, और जिसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। ये जो पैराग्राफ है आपका ओपन, क्लोज्ड, रेडियल, कॉन्जेट, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे AIPMT 2009 में पूछा गया है, उसके बाद AIPM 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, फिर नीट 2015 में पूछा गया है, फिर 18 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं, क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए आप एनाटमी ऑफ डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिड प्लांट्स की एनाटमी को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है डाइकोटिलिडियंस रूट आती है आपकी। डाइकोटिलिडियंस रूट जो होती है उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलर रूट हेयर। ये किसकी फॉर्म में होती है, यूनिसेलर रूट हेयर की फॉर्म में होती है। कॉर्टेक्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। क्या डाइकोटिलिडन जो रूट होता है सबसे पहले एपिडर्मिस आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है। तो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती है और पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती हैं। उसके बाद देखिए इंटरसेलर स्पेस विद, उसके बाद नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखो द इनरमोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है उसे एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये कंप्राइजेस होती है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड। इसमें कैसे होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड वो होते हैं, जैसे आपके ये दिखा रखी है इस तरीके से। जो ये एंडोडर्मिस है ये बैरल शेप्ड आपकी दिखाई हुई है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परवियंट वैक्सी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्वेश्चन भी बार बार नीट में पूछा जा चुका है कि जो वाटर रेजिस्टेंस के उसमें हेल्प करती है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन की फॉर्म में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। ये नीट 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकल। उसको क्या हम बोलते हैं, पेरीसाइकल बोलते हैं। कैस्पेरियन आपका एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस के बाद आपकी पेरीसाइकल आती है। उसके बाद देखिए इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। पिथ जो होती है इसके अंदर आपकी स्मॉल इनकॉन्स्पियस होती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। मतलब कि जाइलम कंजक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके बीच में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो आपका है 2 और 4 जाइलम प्रेजेंट होते हैं, ये भी नीट का क्वेश्चन है। यहाँ से लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। पेरीसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ जो होती है कंस्टिट्यूट करती हैं आपका स्टीले को। ये नीट 2016 में पूछा गया है, नीट 2019 में भी पूछा गया है। आपका जो मोनोकॉट रूट होती है, डाइकॉट रूट होती है, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है। इसके जो डाइकॉट रूट होती है उसके अंदर 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं और वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये रिंग की फॉर्म में होते हैं। इसमें 2 to 4 होते हैं और इसमें मोर देन 4 से भी ज़्यादा मतलब 6 होते हैं। इसमें पॉलीआर्च कंडीशन होती है मोनोकोट रूट के अंदर, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो यही है। और इससे भी नीट में कितनी बार क्वेश्चन 15 में, 12 में, 22 में हो सकता है, आगे 25 में पूछ ले, ठीक है। आगे देखिए डाइकोट स्टेम जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, आपकी मोनोकोट लीव्स, डाइकोट लीव्स, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रहता है। और जो ज़्यादा और क्वेश्चंस जो रहते हैं आपका, जैसे इस बार पेरेन्काइमा कोलनकाइमा से पूछ लिया, और इनसे तो मतलब 2-3 क्वेश्चन तो इससे वैसे भी पूछे ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, इनसे तो आता ही आता है।
तो ये तो आप टिप्स पे कर लेना एकदम। उसके बाद डाइकोटिलियन स्टेम होती है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलियन स्टेम शो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्रोटेक्टिव, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये कवर्ड होती है विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। किससे कवर्ड होती है? थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। ये बियर करती है ट्राइकोम्स को एंड फ्यू स्टोमेटा को। सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपल लेयर होते हैं। बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन। आउटर हाइपोडर्मिस होती है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलन काइमेटस सेल्स। देखो इसकी जो ये हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमेटस सेल्स की होती है, और आगे जो हम मोनोकोट वो पढ़ेंगे इस टाइम होगी, तो मोनोकोट स्टेम में वो जो है आपका स्केलेनकाइमेटस की हाइपोडर्मिस बनी हुई रहती है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस किसी हो गई इसकी, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स की, और उस एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर आती है जो कि ब्लो होती है, प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे। राउंडेड होती है थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल से विच कॉन्स्पियस इंटरसेलर स्पेस होता है। इनमोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन आर एंड लेयर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सीड्स और पेरिसाइकल। इससे भी नीट में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो एंडोडर्मिस की लेयर होती है उसमें रिच क्या होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रेन, और लेयर होती है स्टार्च सीथ इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पेरिसाइकल जो होती है, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट, पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है इनर साइड पे ऑन एंडोडर्मिस और अबाव फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ पैचेस ऑफ स्केलेनकाइमेट। ये सेमिलिनार चंद्रमनाकार जो आकार का शेप होती है उसके अंदर ऐसी ये शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, इस टाइप की शेप। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी नीट के अंदर पूछी जा चुकी है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रे। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं अनहिंज्ड होते हैं रिंग की फॉर्म में। ये वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका? डाइकोट स्टेम का। ये ईच वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन एंड होते हैं, एंड एंडार्ज प्रोटोजाइलम होता है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलर स्पेस जो होता है इसके अंदर, विच ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, जो कि कंस्टिट्यूट करता है आपका पिथ का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखिए आप नीट 2009 आपका एआई मतलब सॉरी इसमें देखिए जो मोनोकोट स्टेम होती है, मतलब मोनोकोट स्टेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोनोकोट स्टेम हैज़ ए स्केलेनकाइमेट हाइपोडर्मिस लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय ए स्केलेनकाइमेटस बंडल शीट सेल लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड वन से। फ्लोएम जो होता है पेरेन्काइमेटस जो होता है एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन वेस्कुलर बंडल। अब ये जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है इनमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका होता है? मोनोकोट स्टेम का होता है। और वैसे भी ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी नीट में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद आपकी डोर्सोवेंट्रल लीफ आती है। डोर्सोवेंट्रल लीफ शख्स जो होता है वर्टिकल डोर्सोवेंट्रल लीफ को हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलियन लीफ भी बोलते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीफ जो होती है थ्रो द लेमिना शो 3 मेन पार्ट होते हैं इसके, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ दी अपर सरफेस। अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एडेक्सियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद करोगे? अपर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस। लोअर में क्या हो गया? एबैक्सियल हो गया, ठीक है, एबैक्सियल सरफेस हो गया। द लीफ हैज़ ए कॉन्सिपियस ऐड आ रही है, मतलब हम टीवी के ऊपर ऐड आती है ना जब हम देखते हैं, तो अपर एडेक्सियल ऐसे याद कर लेना, तो उसका एपिसोड क्या हो जाएगा? एबैक्सियल हो जाएगा। लीफ हैज़ ए कॉन्सिपियस क्यूटिकल। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मीन्स दैट कि इसकी जो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस पे क्या होते हैं? मोर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। द लेटर में इवन भी लेक स्टोमेटा। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। तो लोअर एपिडर्मिस होती है, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में से हम क्या बोलते हैं? मेसोफिल। मेसोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करती है। मेड अप होती है पेरेन्काइमेटस सेल से। जहाँ भी फोटोसिंथेसिस वर्ड हुआ मतलब मीन्स दैट कि वो क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स की। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर देखा गया है कि पेरेन्काइमेटस की मिलेगी। सेल्स जो होती है पेलिसादे पेरेन्काइमस स्पॉन्जी लेयर होती है। एडेक्सियल जो आपकी वो होती है उसमें क्या होते हैं? पेलिसादे पेरेन्काइमा मेड अप होते हैं एलोंगेटेड सेल्स से विच आर अरेंज्ड। इसमें क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पे इलोंगेटेड दिखा रखे हैं आपके, इलोंगेटेड। ये क्या है? पेलिसादे हो गए, और ये आपके क्या हो गए? नीचे पेलिसादे,
और ये आपके क्या हो गए, स्पॉन्जिले वगैरह हो गए। एडेक्सियल वाला क्या है आपका, पहली सादे है, और एबेक्सियल वाला क्या है आपका, स्पॉन्जेस है। वर्टिकल सेक्शन एंड पैरेलल other each other. Oval and round loosely arranged sponges parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and air cavity between these cells. अभी देखा था डायग्राम में कि इसमें बहुत सारी न्यूमरस जो थी स्पेस कैविटी प्रेजेंट थी। ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम जो इंक्लूड वेस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन वीन एंड मिडरिब। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वीन। वीन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डायकोट लीव्स। डायकोट लीव्स के अंदर कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, कि मोनोकोट लीव के अंदर हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोटिलिडियन शीप, ये पढ़ा था। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल सी से बोलते हैं। उसके बाद देखिए आप मोनोकोट लीफ पढ़ते हैं। ठीक है। मोनोकोट लीफ में देखिए मोनोकोट लीफ जो होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। ये भी नीट में पूछा हुआ है। आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है वो कौन सी होती है, उसको मोनोकोट लीफ बोलते हैं। ये नीट में 2019 में और 21 में पूछा हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग विद वीन मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, बुलिफेम सेल्स बोलते हैं। ये नीट 2024 में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा था। व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लो leaves have absorbed water and the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaf curls inward to minimize water loss. जब ये इसके अंदर क्या हो जाए, मतलब पानी बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी और इनवर्ड कर्ल हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। उसकी वजह से इसकी क्यों करती है, क्योंकि अपने वाटर को लॉस होने से बचाती है। ठीक है। तो ये इसके मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको। जो पहला क्वेश्चन देखिए आप, पेरेन्काइमा इज एक कैरेक्टरिस्टिक, पेरेन्काइमा इज ए लिविंग, कोलेन्काइमा इज डेड टिश्यूज। अभी क्या पढ़ा था, पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है और कोलेन्काइमा भी कैसा होता है, लिविंग होता है। तो स्टेट इसमें बताने की दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है और कौन सी राइट है। तो पहली वाली क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। जिम्नोस्पर्म लेक देयर जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये दोनों लाइन मैंने आपको बताई भी थी कि नीट 2024 के अंदर पूछा गया है। ये देख लिए कोई क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, राइट हो गई, जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई और सेकंड स्टेटमेंट आपकी राइट हो गई, क्योंकि कोलेन्काइमा भी लिविंग होता है और जबकि ये डेड बोल रहा है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखिए। देखो, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल, किसके अंदर होती है। देखो, ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, सब्सिडियरी सेल्स दे रखे हैं, सी ऑप्शन जो है गार्ड सेल्स है, ये स्टोमेटल पोर हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गार्ड सेल्स ही तो होती हैं आपकी, जो कि अंदर से अंदर जो होती हैं, आउटर वाली जो होती है वो थिन होती है और जो अंदर वाली जो होती हैं वो थिक होती हैं। तो गार्ड सेल हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे सी मैंने बोला भी था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आप, बुलिफेम सेल्स are responsible for inward curling of leaves in monocot, protecting the plant from soil stress, increase photosynthesis in monocot, providing large space for storage of sugar. अभी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में बिल्कुल कराया है कि जो बुलिफेम सेल्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स होती हैं इन मोनोकॉट लीव्स में। अभी जस्ट दिखाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।